नाम डॉक्टर आसिम सलीम शेख है और मैं गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में एज एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन काम कर रहा हूँ। गाजमन लास्ट 12 ईयर्स से मैं इधर हूँ और मैं आई वॉज शिफ्टेड हेयर फ्रॉम न्यू हॉस्पिटल लाहौर फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो बड़ा अच्छा लगा आपका आना और आप स्पेशल आए और इंटरव्यू के लिए हैं, थैंक यू सो मच। और ये बड़ी अच्छी एक ट्रेंड बना हुआ है कि आप पब्लिक को अवेयर करवा रहे हैं अबाउट द पब्लिक हेल्थ स्पेशली फॉर योर पोर्टफोलियो अबाउट कैल्शियम एंड अलॉन्ग विद अदर इंग्रेडिएंट्स। सो आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू वेरी मच सर। सर मुझे भी बहुत अच्छा लगा जिस तरह आपने इनिशियल फेज में ही हमारे इस फॉर्म को अप्रिशिएट भी किया और बता दिया कि आज हमारा मकसद क्या है। सर मैं अब चलता हूँ अपने क्वेश्चंस की तरफ जो डेफिनेटली हमारी ऑडियंस की तरफ से हमें फेसबुक और हमारा जो फार्म योगा पेज है उस पर भी आ रहे होते हैं और वैसे भी हमारा जो एक पब्लिक कैंपेन है वहाँ भी जो है पेशेंट वो सवाल लिख रहे होते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका इंट्रोडक्शन हुआ। सेकंड मैं चाहूँगा कि आपको पता है कोविड दोबारा से रेज हो रहा है सेकंड वेव और इसमें जो है केसेस ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। माशाल्लाह जो आपका ताल्लुक है वो मेडिसिन सेगमेंट से, तो इसमें आप बताइए सर कैल्शियम और विटामिन डी की क्या इंपॉर्टेंस है इम्यूनिटी में? देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है कि अक्सर लोग जो डॉक्टर तक नहीं पहुंच सकते, जो अपने पेरिफेरीज में बैठे हुए हैं, वो अक्सर वो ये सोचते हैं आम लफ्ज़ों में जी हड्डियाँ जड़ियाँ ने बड़ियाँ कमज़ोर हो गई हैं तो उन्हें जो है वो कैल्शियम लेनी चाहिए। देखिए कैल्शियम लें बट विद प्रॉपर डॉक्टर। अनक्वालिफाइड डॉक्टर से आपने कैल्शियम नहीं लेनी। अगर वो आपको दे रहा है गुड, बट किसी हद तक उसकी कितनी डोज है, वो कितनी मिकदार में लेनी है, कितने अरसे के लिए लेनी है। देखिए मेडिसिन एक्चुअली एक हद तक तो मेडिसिन है, अगर आप उसके लेवल्स को बढ़ा देंगे तो वो फिर मेडिसिन नहीं रहती, उसके साइड इफेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं और उल्टा वो बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट्स करना शुरू करते हैं। जैसे ये कैल्शियम आपको पता है अब जो अब लेटेस्ट जो रिसर्चेज हो रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो ये कहती हैं कि आप कैल्शियम सेपरेट ना लें, आइसोलेटेड कन्वेंशनल या सिंपल कैल्शियम ना लें। उसके साथ आप जो अब मल्टीपल जो इंग्रेडिएंट्स हैं लाइक विटामिन K2 एंड विटामिन डी, इट शुड टेक अलॉन्ग विद कैल्शियम, क्योंकि एक आम फहम इंसान को नहीं पता कि ये चीज़ें क्या करती हैं। जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जो लोग जानते हैं, वो कैल्शियम पैराडॉक्स से बड़ा अवेयर हैं अबाउट कैल्शियम पैराडॉक्स। अब वो एक दिस इज अ मेडिकल टर्म, एक आम आदमी को तो नहीं पता कि कैल्शियम पैराडॉक्स क्या है, बट जो मेडिकल पीपल एंड दे नो अबाउट द कैल्शियम पैराडॉक्स, सो इट शुड टेक अलॉन्ग विद विटामिन K2 एंड विटामिन डी। जो आपने बात की है जो सेकंड लेयर है कोविड की 19 की, आपको पता है ये बहुत लीथल लेयर है। जो अब दोबारा इसकी वेव आई है, पहली दफा तो अल्लाह ताला का खास करम हुआ है कि वो कोविड निकल गया, लोगों ने जिस तरह भी एहतियात की, बट आई थिंक सो कि विद सेकंड टाइम जो आपकी कोविड वेव है दिस इज मोर डेंजरस, क्योंकि आपको पता है मार्केट्स में अवाम जो है वो SOPs का ख्याल नहीं रख रहे, ना सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, ना मास्क पहन रहे हैं। तो अगर लेट्स सपोज खुदा न खास्ता कोई पेशेंट हो जाता है तो उसको आप डरे ना। अब डेफिनेटली उसमें आपकी सॉरी इम्यूनिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपकी इम्यूनिटी कौन बूस्टअप करेगा, उसमें भी ये कैल्शियम विटामिन डी ये सिर्फ और सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं है, ये आपकी जो कैल्शियम जो आपके मेटाबॉलिज्म है, जो इम्यूनिटी है उसको इन्हांस करती है, जिससे बॉडी की इम्यून सिस्टम इंक्रीज होता है और इट कैन कम बैक विद द फॉरेन इन्फेक्शंस। जो हमारे इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं फॉरेन इन्फेक्शन, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जिसमें सबसे कॉमन इस वक्त कोविड चल रहा है, तो कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स अल्टीमेटली आपको डिफेंसिव मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो आपको कोविड जैसी वायरस से जो है महफूज कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जैसे आपने बताया कि और बहुत अच्छे तरीके से बताया आम फहम जबान में कि कैल्शियम के साइड इफेक्ट्स को कैल्शियम पैराडॉक्स कह रहे होते हैं।
और आपने ये चीज़ भी ऐड की कि विटामिन K2 का इसमें रोल है कि जो कैल्शियम के साइड इफेक्ट से बचाता है। तो डॉक्टर साहब विटामिन K2 आजकल कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स के साथ जो एडवांस कैल्शियम सप्लीमेंट्स आ रहे हैं उसमें ये ऐड किया गया है, तो इसका वाइटल रोल क्या बनता है विटामिन K2 का, कैल्शियम के साइड इफेक्ट से वो किस तरह महफूज रखता है? देखिए बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, स्पेशली इसमें जो ऑस्ट्रोकैल्सिनिक लेवल होता है, अगर वो हद से बढ़ जाए तो वो आपकी वेसल्स पे इफेक्ट करता है, इट कैन कॉज वेस्कुलर डैमेज एंड इट लीड्स टू द इस्केमिक हार्ट डिजीज, स्पेशली एथेरोस्क्लेरोसिस, क्योंकि कैल्शियम जमना शुरू होती है। जो आपकी विटामिन K2 है वो कैल्शियम के साथ जो ऑस्टियोकैल्सिन लेवल है उसको बैलेंस कर रहा होता है, वो रिड्यूस कर रहा होता है उसको, जिससे क्या होता है कि डेपोजिशन नहीं होती। आपको पता है डेपोजिशन अगर कैल्शियम की हो जाए तो उसमें नालियों का तंग होना वेसल्स का, स्पेशली एथेरोस्क्लेरोसिस और लीडिंग टू इस्केमिक हार्ट डिजीज, and if you are not taking with the vitamin K2 along with calcium, because of precipitation of the calcium concentration, it causes renal stones. ये कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, ये कॉमन साइड इफेक्ट्स जो कि ऑब्जर्व किए गए। अच्छा सर, एक यूजुअल इसको मिथ कहूँगा या फीडबैक भी है कि समझा ये जाता है कि कैल्शियम एक मतलब बुढ़ापे में लेना चाहिए, तो ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी एक सवाल है, क्या जो यंग एज है, जो एडल्ट्स हैं, वो कैल्शियम ले सकते हैं सिमिलरली? क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये देखा जाता है कि ज़ईफ़ खातून हैं, ज़ईफ़ पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, 50+ हैं, उनको कहा जाता है कैल्शियम सप्लीमेंट्स लें, और क्या एडल्ट्स के लिए भी ज़रूरी है, कितना डोज उनको लेना चाहिए? देखिए इसमें ना एक स्टडी हुई है कि पाकिस्तान के अंदर 42% पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। देखिए हमारे पास जो लोग हैं वो बहुत कम स्पेस के घरों में रहते हैं, स्पेशली फीमेल्स, और आपको पर्दा, फीमेल्स पर्दा भी बहुत करती हैं और बुर्का वगैरह भी लेती हैं, तो उसमें जो आपकी जो विटामिन डी है वो एक्सपोजर इतना नहीं है। तो अलॉन्ग विद विटामिन डी एंड कैल्शियम यंग पेशेंट्स को भी लेना चाहिए, और देखा गया कि यंग फीमेल्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा ऑस्टियोमलेशिया है। ऑस्टियोमलेशिया एक्चुअली ये बोन जो आपकी हेल्थ है उसको वो डेफिशिएंसीज होती हैं, और उसको इम्प्रूव करने के लिए आप ये सारे सप्लीमेंट्स देते हैं। सो दैट्स व्हाई द यंग पेशेंट आई थिंक सो शुड टेक, वो लेवल करवा सकते हैं अपना जो भी इसका कैल्शियम विटामिन डी का लेवल है, फिर आप उसके अकॉर्डिंगली लेते हैं। ठीक, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ कि हमने इनिशियल फेज से कैल्शियम की इंपॉर्टेंस की बात की, दैन हमने कैल्शियम के साइड इफेक्ट्स की, फिर विटामिन K2 का एक हमने रूल इस्टेब्लिश किया कि वाई विटामिन K2 इज इम्पॉर्टेंट विद अलॉन्ग विद द कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स। तो जैसे कि हम देख भी रहे हैं कि सप्लीमेंट्स में विटामिन K2, कैल्शियम और विटामिन डी ऐड कर दिया गया है। तो डॉक्टर साहब जो विटामिन K2, कैल्शियम एंड विटामिन डी, अब ये सप्लीमेंट WHO की गाइडलाइंस ये हैं कि वो 1300 मिलीग्राम आपको कैल्शियम डेली लेना है, लेकिन हमारे पास जो फूड की सोर्स है वो बहुत क्वालिटी वाले फूड्स नहीं है। अगर मिल्क आप लें तो उसमें आपको पता है क्वालिटी से मिल्क की गिरती जा रही है। हमारे यहाँ डेयरी प्रोडक्ट्स का इतना यूज़ नहीं है, और अगर यूज़ भी है तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं है। तो ऐसे में पेशेंट समझते ये कि हम एग और मिल्क ले रहे हैं तो हमारी कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। इस चीज़ में आपकी राय चाहूँगा एज ए माशाल्लाह फिजिशियन कि आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कैल्शियम सप्लीमेंट कितने लेने चाहिए और उसके साथ साथ उसकी डोज क्या होनी चाहिए? इसमें ये है कि जो आपकी जो विटामिन डी है वो यूजली 15,000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे जो रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात जो आप सेकंड करूँगा, जो आपको पता है दूध तो खालिस मिलता नहीं है, और जो डब्बों के दूध हैं वो दावा तो करते हैं कैल्शियम है इसके अंदर, विटामिन डी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं बच्चों की, अडल्ट्स की, तो इसलिए इसको एज ए सप्लीमेंट जरूर लेना चाहिए। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और इस वक्त हम आपकी ऑफिस में मौजूद हैं डॉक्टर साहब के, और DHP हॉस्पिटल में
जहाँ डॉक्टर साहब ने हमें अपने कीमती टाइम में से 10 से 15 मिनट जो वो टाइम दिया है। डॉक्टर साहब इसके लिए फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट ऑन द बिहाफ ऑफ फार्मिंगो मैं आपका स्पेशल थैंक्स करता हूँ। और इस सेशन की क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। फाइनली मैं चाहूँगा कि आप अपना एक क्रिस्प मैसेज जो है वो ऑडियंस के लिए कोविड प्लस उनकी बोन हेल्थ और मस्कुलर हेल्थ के लिए अलॉन्ग विद द कैल्शियम, तो वो कोई फाइनल रिकॉर्ड मैसेज देना चाहें। देखिए, ये फार्मिंगो ने बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है ये फॉर पब्लिक अवेयरनेस। और जैसे कि इनकी कंपेन है अबाउट कैल्शियम अवेयरनेस, फार्मिगो से नो टू कैल्शियम पैराडॉक्स। So my message is not to take conventional simple calcium. It should take with other two ingredients. And be happy, be healthy. Thank you so much.